मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी सालों की वफादारी, सालों के प्यार का ये नतीजा दिया कि आज इस परिवार ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। लेकिन अब मैं इसी जागीरदार परिवार को बताऊंगा कि अपनों की तौहीन करने का क्या अंजाम होता है। अब तक तो मैं संध्या की जड़ें खोदने में लगा हुआ था, लेकिन अब मैं इसी हवेली में रह के यहां की बुनियाद को खोखला कर दूंगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं, जब डीके किसी जिद पे अड़ जाता है तो कुछ भी कर सकता है। मैं आपके साथ हूं भाभी। गायत्री जी, आज एक और प्लान सक्सेसफुल हो। एक तो आधी जायदाद मेरे नाम हो गई और दूसरा जागीरदार परिवार में एक और तरह। देखिए, तो पहले ही युवराज और मम्मी जी के दिल से बाहर हो गया था। आज सरला चाची भी इन लोगों के खिलाफ हो गई। एक तीर से दो निशान, सबको अलग कर दिया माँ और बेटे से। बहुत जल्द गायत्री जी, बहुत जल्द हम अपनी मंजिल के और करीब होंगे और इस परिवार के लोग अपनी गुनाहों के लिए सलाखों के पीछे। छोड़ना नहीं उन्हें संध्या, एक एक को अलग अलग करके सबसे हिसाब चुकाना। क्या हालत हो गई है तेरी डीके? क्या हालत हो गई है तेरी? एक कल की आई हुई लड़की ने तेरी हालत कुत्ते से बदतर कर दी और तू कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया तू डीके। अब मान जा कि तू हार गया डीके। हार गया तू डीके, हार गया। तरस आता है तुझ पे डीके। सबकी नजरों में तुझे गिरा दिया उस कल की आई हुई लड़की ने। डीके जो हवेली में राजाओं की तरह राज करता था, आज इसी हवेली में नौकरों की तरह काम कर रहा है। डीके जिसकी परमिशन के बगैर उस हवेली में एक पत्ता नहीं हिलता था, आज वही डीके एक सूखे पत्ते की तरह हिल रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सबका भरोसा खो दिया तूने डीके, सबका भरोसा खो दिया। और अब तो ये दिन आ गए कि सरला भाभी जो कभी किसी के सामने अपनी आवाज नहीं निकालती थी, अरे वो तुम्हें आके नसीहत देती है, तुम्हें राय देती। सब तेरे सर पे नाच रहे हैं और तू उस कल की आई हुई लड़की के इशारों पे नाच रहा है। हालत देख अपनी। धोबी का खदा हो गया है तू, ना घर का ना घाट का। संध्या तुझे बख्शती नहीं और घर वाले, डीके घर वाले तुझे पूछते नहीं हैं। उस संध्या की भाषा में कहें तो तेरी तो वाट लग गई मामू। मुझ पे हंसने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं डीके हूं,
मैं हार नहीं मानूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? डीके, इतना बड़ा लूजर मैंने कभी नहीं देखा। यू आर अ लूजर डीके, यू आर अ लूजर। चलिए आप प्लीज बेड पे बैठिए। यहाँ पे सब जगह कांच कांच हो गया, आपके पैर पे लग जाएगा। प्लीज बैठिए, मैं साफ करवा देती हूँ, प्लीज। You are a loser. लूजर? हाँ? लूजर कहा तुमने मुझे? हाँ? बोलो। मैंने ऐसे कुछ, मैं तो सिर्फ। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। अब यही लूजर तुम्हें बताएगा कि वो क्या कर सकता है। लूजर? हाँ? लूजर नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं लूजर। ठीक है, लूजर नहीं हो सकता। सुनी चाची, सुनी चाची, देखिए मैं जानती हूँ कि पिछले 2 दिनों से आप मुझसे नाराज हैं उस सीडी वाली बात को लेकर। लेकिन क्या आपको वाकई लगा कि मैं युवराज के राज की सीडी पूरे शहर में बांट दूंगी? अगर मैं ऐसा करती हूँ तो इन लोगों में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं तो वो सीडी दिखाकर उन लोगों को थोड़ा सा डराना चाहती थी ताकि वो अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। सुनी चाची, कुछ तो बोलिए। इतनी नाराज है कि बात भी नहीं करेंगी? सुनी चाचा, सुनी चाची, ये क्या है? इतनी चोट कैसे लगी? छोड़ो ना संध्या, ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है। अब तो आदत सी हो गई है। नहीं सुनी चाची, आप बताइए ये सब किसने किया? कहीं डीके अंकल ने? संध्या छोड़ो प्लीज, मेरी चिंता मत करो। तुम बताओ, तुम अपने लिए क्या कह रही थी? कि तुमने गलती की है? नहीं संध्या, तुमने गलती नहीं की है और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुमने वो सीडी उन लोगों को डराने के लिए ही बनाई है। लेकिन बस मुझे उस औरत की चिंता है जो उस सीडी में थी, क्योंकि जो कोई भी युवराज का राज जान लेता है ना, ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ते। मुझे लगा कि युवराज भी उस औरत को। उस औरत की चिंता मत कीजिए चाची, उसे एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया गया और वैसे भी वो इस शहर की है नहीं। ये लोग चाहे भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। आप ये सब छोड़िए, चलिए मैं आपको दवा लगा देती हूँ। कितनी चोट लगी है आपको? नहीं संध्या, मैं ठीक हूँ। आप कितनी ठीक है मैं जानती हूँ। उस डीके अंकल को तो मैं बाद में देखूंगी। आप चलिए मेरे साथ, मैं दवा लगा देती हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी उस सीढ़ी को कोई भी चलाना चाहेगा, क्योंकि उसका जो मकसद था वो तो पूरा हो गया। मेरा मतलब है कि जब तुम लोगों ने संध्या के प्रेग्नेंट होने का अनाउंसमेंट ही कर दिया है, तो कोई बेवकूफ ही उस सीढ़ी को चलाएगा ना। आई रियली होप अब ये सीडी का मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसा ही होगा मम्मी जी। अभी तुम लोग टेंशन मत लो, अपुन है ना, अपुन गारंटी देती है
अभी वो सीढ़ी कोई नहीं चलाने वाला। वो क्या है ना, अपने चिकने को बाप बनने का डिग्री मिल गया, अब उसको कोई फेल नहीं कर सकता। तुम लोग अब थोड़ा ठंडा लो। ठंडा हो लो मतलब? अंकल ठंडा बोले तो साला क्या बोलता है तुम लोगों में? हाँ, चिल मारने का। तुम लोग टेंशन नहीं लेने का। अभी क्या अपुन का आइडिया ना वो सीढ़ी वाली औरत के आइडिया पे बहुत भारी गिरा है। अभी वो कुछ नहीं करेगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आखिर वो औरत कौन है जो युवराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है? क्यों सबूत इकट्ठा कर रही है और हमें ब्लैकमेल क्यों कर रही है वो? हे मम्मी जी, इतना पाउडर थोबड़े पे मारती है, थोड़ा झाड़ू दिमाग पे मारने का। कितना धूल जम गया रे तेरे दिमाग पे। देखो अभी सीधा बात है, वो औरत साला तुम लोग के खिलाफ ही काहे को सबूत ढूंढ रही है? कोई दुश्मनी होगा, सिंपल। अभी दिमाग लड़ाने का, सोचने का। कब किसके साथ पंगा लिया था, कब किसी को सताया था, कोई तो अधूरा हिसाब है जो वो पूरा करने को आई है। सोचने का, कब किसके साथ नाइंसाफी किया था। ऐसा कोई एक काम किया हो तो याद भी रख पाते, लेकिन इन्होंने तो तुम चलो मेरे साथ। किधर? चलो तो सही। मॉम, मैं अभी आता हूँ। कुछ अधूरे काम हैं जो मुझे भी पूरे करने हैं। चलो। आप भी ना किसी के भी सामने शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं ना, ये हमारे परिवार के बारे में जितना ज्यादा जानेगी उतने ही ज्यादा पैसे की डिमांड भी करेगी। आप क्यों भूल जाते हैं? ये संध्या नहीं, वृंदा है। भूल नहीं पाता, यही तो तकलीफ है। ना इस घर में हुई ना इंसाफियां भूल पाता हूँ, ना ही ये भूल पाता हूँ कि मैं भी उन गुनाहों में शामिल था, और ना ही ये भूल पाता हूँ कि एक ना एक दिन हिसाब होना है। सबका हिसाब होना है। आदित्य, हम लोग मतलब मैं और सविता ये सोच रहे थे कि घर पर थोड़ी साफ सफाई करने चले जाए। वैसे भी कुछ दिनों में हम वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता था कि थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू किस बात के लिए? अरे हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर रुके हुए थे और फिर। अरे बस बस, चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। अरे मैं तो कहता हूँ कि कुछ दिन और रुक जाइए। आप लोग यहाँ रुके हुए हैं ना, तो मेरे और साक्षी के बीच में झगड़े भी कम होने लगे हैं। और इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? हम सब अपने ही तो हैं। ऐसे हालात में अगर हम अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जीजू, अपने तो हैं पर हम सब नहीं। वो लड़की जो संध्या बनकर वहां बैठी है वो हमारी बहन संध्या नहीं है। ताई के साथ इतनी बदतमीजी, बाबा के फोटो पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई और चोरी का इल्जाम भी लगाया। और तो और वो तो हमसे बात तक नहीं करना चाहती। बात? श्रेया, तुमने उसकी बातें सुनी ही नहीं है। वो गुंडे, टपोरी, मवाली लोग जैसे बातें करते हैं ना, उसी तरह से बात कर रही थी। तुम्हें याद है संध्या की वो सहेली थी, पड़ोस में रहती थी, मुन्नी? ठीक उसी तरह बात कर रही थी वो। अपुन क्या बोला? ए चिकने, अपुन को तो बताया नहीं था। भला वो हमारी संध्या हो ही नहीं सकती। पर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। और अब तो भोसले साहब ने कहा है, बिना किसी ठोस सबूत के हम जागीरदार परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। ताई, मेरे हिसाब से आप या साक्षी दीदी में से एक किसी को वहां रुकना चाहिए था, क्योंकि वहां रुककर ही हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। श्रेया,
तुम जानती तक नहीं कि तुम्हारी दीदी और तुम्हारी ताई के साथ उन लोगों ने कैसा व्यवहार किया। चोरी का इल्जाम लगाया उन पर, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ऐसे में कौन वहां जाएगा और रहेगा? जीजू, वही तो वो लोग चाहते हैं कि ना हम में से कोई वहां जाए और ना वहां जाके रुके। लेकिन उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए वहां जाकर हम में से किसी को रुकना ही पड़ेगा। दादा साहब, वैनी साहब, टीके घर में नहीं है। उसका सुबह से कुछ पता नहीं है। कहीं आपने तो उसे घर से बाहर नहीं भेजा किसी काम के लिए? नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। तो फिर कहाँ चला गया? ठीक है, कहाँ जाएगा? आ जाएगा सरला, तुम यूं ही चिंता कर रही हो। नहीं नहीं दादा साहब, ऐसी बात नहीं है। वो सुबह से उसको किसी ने नहीं देखा है घर में, यहाँ तक कि सुनीता ने भी नहीं। वो तो बता रही थी कि उन दोनों की रात में बहुत लड़ाई हुई है, और जब वो सुबह जगी तो डी के कमरे में था ही नहीं। उसका कोई अता पता नहीं है। गया होगा फिर से हमारी बदनामी करने। आजकल जब भी सोचता है बुरा ही सोचता है, और काम ही क्या है उसे। ए चिकने, किधर लेके जा रहे हैं मेरे को? राइट पे। अचानक इसे हो क्या गया है? इतने गुस्से में कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? दादा साहब, डी के अपना फोन यही छोड़ गए। ओह, तो इसका मतलब वो फोन ले ही नहीं गया। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी। आप लोग बेकार में चिंता कर रहे हैं। वो आ जाएगा, बस इतनी दुआ करो कि फिर से कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे वो। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह है प्रभावती, लेकिन बात तो चिंता वाली है ना। ठीक है, बगैर फोन के कभी भी बाहर नहीं जाता है, और फिर आज वो सुबह से ही गायब है। वो कहाँ गया है पता तो लगाना पड़ेगा ना।